एक औरत है, नेपाल की सीमा पर खड़ी है। हाथ में उसके बच्चों के कुछ 4-5 चिप्स के पैकेट हैं और सामने खड़ा है नेपाल का सशस्त्र पुलिस जवान। जवान कहता है ये सामान अंदर नहीं जाएगा, या तो इसके टैक्स दो या फिर सामान को यहीं छोड़ दो। वो महिला गुस्से में जवाब देती है, 4 चिप्स के पैकेट लेकर जा रही हूं, वो भी अपने बच्चों के लिए। मेरे पैसे मुझे वापस करो और ये सामान ले जाओ। ये वीडियो है नेपाल के जमुनिया कस्टम का और ये वीडियो इस वक्त पूरे नेपाल और भारत में वायरल है। तो सवाल ये है, आखिर हुआ क्या था? नेपाल की बालन शाह सरकार ने एक नियम लागू किया है। नियम यह है, अगर आप भारत से 100 नेपाली रुपए यानी करीब 63 भारतीय रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान नेपाल लेकर जाएंगे तो आपको भारी कस्टम टैक्स देना होगा। तेल नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, केला नहीं, चिप्स नहीं, और जो नहीं माने उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। अब समझिए पूरा खेल क्या है। भारत नेपाल की सीमा दुनिया की सबसे खुली सीमाओं में से एक है। सदियों से दोनों तरफ के लोग बिना रोक टोक के आते जाते हैं और अपना व्यापार करते हैं। रिश्तेदारी भी होती है, कुछ के बेटी दामाद भी हैं, बाजार है, मतलब रोजगार पूरी तरीके से खुला हुआ है। नेपाल के सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोग नेपालगंज से लेकर बिरतनगर तक रोजाना भारतीय बाजारों से सब्जी, तेल, आटा, दाल लाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सस्ता मिलता है और वो करीब भी है। यह 100 रुपए की सीमा का नियम कोई नई बात नहीं है। यह नियम पहले केपी शर्मा ओली की सरकार ने बनाया था 2 साल पहले, लेकिन लागू नहीं हो पाया। अब बालन शाह सरकार ने इसे जमीन पर उतार दिया है और लागू किया। किसने? सिर्फ कस्टम अफसरों ने नहीं, सशस्त्र पुलिस बल यानी एपीएफ के जवानों ने। छापा से कंचनपुर तक हर बड़े और छोटे सीमा चौकी पर नेपालगंज के जमुनिया कस्टम का वो वायरल वीडियो जरा आप भी देखिए। एक महिला, हाथ में घरेलू सामान, बच्चों का खाना। जवान रोकता है, महिला कहती है नेपाल की दुकानों में भारत का सामान भरा पड़ा है, पहले उन्हें रोको। हम पर क्यों इसको लगाया जा रहा है, आखिर क्यों लागू किया जा रहा है? और वो बात गलत भी नहीं कह रही है, क्योंकि नेपाल के बाजारों में बिकने वाला ज्यादातर सामान भारत से आता है। दुकानदार थोक में लाते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक गरीब महिला जो रोज खाने के लिए सामान लाती है, उस पर डंडे बरसाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता डॉक्टर राजीव झा ने सीधे कह दिया है कि आज के जमाने में 100 रुपए की सीमा बेहद कम और अव्यवहारिक है। सरकार को यह तुरंत बदलना चाहिए। जनता समाजवादी पार्टी के उमेश यादव बोलते हैं, जो लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नीति बनाते हैं वो नहीं जानते कि बिरतनगर से नेपालगंज तक की खुली सीमा की असलियत क्या है। और राष्ट्रीय एकता दल के विनय यादव ने तो सीधे ये कह दिया कि ये अघोषित नाकेबंदी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा है और हर किसी के मन में चल भी रहा है, मोदी जी आप आखिर कहाँ हैं? आपको याद है नेबरहुड फर्स्ट की नीति, पड़ोसी देश पहले, यही तो नारा था। 1950 की शांति और मैत्री संधि भारत और नेपाल के बीच हुई थी। उसी संधि में लिखा गया है कि दोनों देश के नागरिकों को एक दूसरे के यहां आने जाने की और व्यापार का पूरा अधिकार है। और अब उसी खुली सीमा पर एक नेपाली औरत को चिप्स का पैकेट ले जाने से रोका जा रहा है।
भारत के हजारों व्यापारी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के, जो कि नेपाल के सीमावर्ती बाजारों में सामान बेचते हैं, उनका धंधा ठप होने लगा है और दिल्ली बिल्कुल खामोश है। विदेश मंत्रालय कोई बयान नहीं आया। अरे भाई, जब पाकिस्तान से कोई एक ट्वीट आ जाता है तो घंटे भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम सारे नेता जो है वो उग्रवादी अपना बयान देते हैं। लेकिन नेपाल के मामले में चुप्पी का इतना बड़ा पहाड़ क्यों? क्या इसीलिए कि नेपाल छोटा देश है, या फिर इसलिए कि वहां चुनाव नहीं होने हैं तो जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है, इसीलिए बिल्कुल उस चीज को छोड़ दिया गया है? असली नेबरहुड फर्स्ट नीति यह होती है कि भारत सरकार कूटनीतिक रास्ते से नेपाल से बात करती, गरीब नेपाली महिलाओं का सामान जब्त होने से रोकती और 1950 की संधि की याद दिलाती। नेपाल में आम जनता परेशान है, भारत के सीमावर्ती व्यापारी परेशान है और दोनों देश की सरकारें या तो सो रही हैं या तो ये देख नहीं पा रही हैं। 100 नेपाली रुपए यानी सिर्फ 63 भारतीय रुपए, इतने में आज क्या आता है? एक कप चाय भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। और इसी सीमा के नाम पर एक माँ ने उसके बच्चे का चिप्स का पैकेट छीना जा रहा है। यह सिर्फ एक नियम का मामला नहीं है, यह उन लाखों लोगों की जिंदगी का मामला है जो दो देशों की सीमा पर रहते हैं, जिनके रिश्ते, रोजगार और रोज का खाना इसी खुली सीमा से जुड़ा हुआ है। बालिन शाह सरकार को सोचना होगा और मोदी जी को बोलना होगा। तो अगर ये खबर आपको जरूरी लगती है तो शेयर जरूर करेगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।